तो जय हिंद दोस्तों, एक और मोस्ट डिमांडेबल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से भारत ने दुनिया भर के देशों को हैरान किया है, वो कहीं ना कहीं भारत की ताकत को दर्शाता है। और ये एक्शन भारत ने ऐसे समय पर लिया है जब ईरान के 2 कार्गो शिप पाकिस्तान में उतरे हैं। अब ईरान के ये 2 C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में क्यों उतरे हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने दूसरा धमाका कर दिया जब पाकिस्तान का एक विमान ईरान में भी उतर गया। लेकिन ये सब तो ट्रेलर था, सबसे बड़ा धमाका तो भारत ने उस समय किया जब अपने एक स्पाई शिप को पाकिस्तान की सारी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उतार दिया, जिसने भिखारी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना में भी हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि ये सब कुछ उस समय देखने को मिला है जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है, जिसके जवाब में अब ईरान भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ उतर गया है। तो आइए करते हैं इन सभी बड़ी खबरों को डिटेल में डिस्कस। आखिर भारत अमेरिका और ईरान की गतिविधियों पर नजर क्यों रख रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो पर भी लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक्चुअली में समझिए हो क्या रहा है। देखो, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के साथ जो पीस टॉक की सेकंड राउंड की बातचीत है उसे शुरू करने वाले हैं और आने वाले 2 दिन के अंदर ही दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर हो जाएगा। और ये सीज फायर भी पाकिस्तान ही कराएगा क्योंकि अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के सिवा किसी देश को लाना ही नहीं चाहता। ईरान खुद कह चुका है कि रसिया, चाइना और भारत जैसे देशों को इन्वॉल्व करिए, लेकिन फिर भी अमेरिका बार बार भिखारी पाकिस्तान को लेकर ये सब दावे कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे के बहुत बड़े रीजन है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर ईरान के 2 कार्गो शिप जो C-130 के नाम से जाने जाते हैं वो पाकिस्तान के पहुंचे हैं। अब उसके लिए ना आप लोग सबसे पहले ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ईरान से लास्ट फ्लाइएबल C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवैक्यूएटेड टू पाकिस्तान एमिड फियर्स ऑफ इजरायली एंड US एयर स्ट्राइक्स। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ईरान की एयरफोर्स, जिसे IRIAF यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स कहा जाता है, किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों की कमी से जूझ रही है। आपको बता दें कि ईरान के पास C-130 के कई मॉडल्स हैं, जिनमें C-130A, C-130H और RC-130 की यूनिट भी हैं, जिन्हें ईरान ने अमेरिका से 1979 से पहले ही खरीदे थे और 1970 के दशक के आसपास ही ईरान ने इन्हें डिलीवर भी कर दिया था। और इससे साफ हो जाता है कि 1970 के दशक में अमेरिका और ईरान के काफी अच्छे रिलेशन थे। अमेरिका पूरे गल्फ को कंट्रोल करने के लिए ईरान का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के पास जो भी 130 की यूनिट है वो काफी पुरानी है। ईरान के पास कोई भी मॉडर्न 130 या हरक्यूलिस विमान नहीं है जिन्हें भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है। और ईरान और अमेरिका के युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरान के पास 15 से 20 C-130 की यूनिट्स थी, लेकिन आज की डेट में ईरान केवल 2 ही यूनिट्स बचा पाया है। यानी कि ईरान की एयरफोर्स केवल 2 ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, जिनमें C-130A और C-130H शामिल हैं। अब अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक से इन्हीं को बचाने के लिए दोनों को ही पाकिस्तान को एवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स ने ईरान की एयरफोर्स और नेवी को काफी तगड़ा डैमेज दिया है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ईरान के पास केवल बचा क्या है, वो है मिसाइल साइट्स, यानी कि ईरान पर, दुश्मन पर हमला करने के लिए केवल मिसाइल्स ही मौजूद हैं। इसलिए ईरान ने अपने इन 2 एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए भिखारी पाकिस्तान में भेज दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ईरान ने तो अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बचाने के लिए पाकिस्तान भेजा है, फिर पाकिस्तान के विमान अचानक से ईरान में क्यों उतरे हैं, और वो भी तब जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑर्डर दिया था कि जल्द ही दोनों ही देशों के बीच में पाकिस्तान के अंदर सेकंड राउंड की बातचीत होने वाली है। बस इसीलिए पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर वो सीधा ईरान पहुंच गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन करा और आसिम मुनीर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ ईरान पहुंच गया। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पर ट्रीट करके सीज फायर करवाना चाहता है कि पाकिस्तान को जब मन करे तब कुत्ते की तरह दुम हिलाने के लिए मजबूर कर दो। क्योंकि ये सब कुछ आसान काम नहीं है। अगर अमेरिका, रसिया, चाइना या फिर भारत के साथ ऐसा करता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये देश साफ साफ बोलते कि भाई सीज फायर करना है तो करो, वरना तो मत करो। लेकिन बेचारा पाकिस्तान अभी तक अपने पहले होटल के ड्यूज तक नहीं दे पाया है, तो वो फिर आखिर कैसे अगले राउंड की जो पीस टॉक है उसे होस्ट करेगा। लेकिन सवाल यह है कि सेकंड राउंड की पीस टॉक में होगा क्या फिर से अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचा है, उससे ये साफ हो जाता है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी सीज फायर की मीटिंग होस्ट नहीं होगी, क्योंकि अब मुनीर ईरान पहुंच गया और ईरान से आने के बाद आसिम मुनीर सीधा अमेरिका से बात करेगा। उसके बाद जो भी बातचीत होगी वो आगे
आगे मीडिया में आ जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि वो सीज फायर चाहता है। अमेरिका लगातार ईरान को दबाना चाहता है और ईरान पर कार्रवाई कर रहा है। रिसेंटली ईरान पर सैंक्शंस लगाने की भी बात की है और उन देशों पर भी सैंक्शंस लगाने की बात की है जो ईरान से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जिनमें भारत और चाइना शामिल है। क्योंकि रिसेंटली डेज में आप लोगों ने देखा है कि भारत ने भी ईरान से काफी लंबे समय बाद क्रूड ऑयल खरीदा है। अब यही चीजें अमेरिका को काफी दुख दे रही है, इसलिए अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगाने की एक बार फिर से बात कर दी। यानी कि अमेरिका की दादागिरी अभी भी कम नहीं हुई है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि यूएस अनाउंसेस न्यू सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल एज इट होल्ड्स हॉर्मुज हॉस्टेज। यानी कि अमेरिका बिल्कुल भी सीज फायर के मूड में नहीं है और न ही वो ईरान से सीज फायर करना चाहता है। अमेरिका ईरान को मजबूर करना चाहता है कि वो किसी तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेके और ये एक्सेप्ट करे कि वो युद्ध में हार चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सैंक्शंस केवल ईरान के ऑयल पर ही नहीं लगे, बल्कि रशियन ऑयल पर जो अमेरिका ने छूट दी थी उस पर भी सैंक्शंस लगाने की बात कही है कि अब वो छूट खत्म कर दी। और इस चीज का सबसे ज्यादा अफेक्ट भारत पर ही पड़ेगा। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया अमंग अफेक्टेड वॉयर्स एज यूएस एंड सैंक्शंस वेवर्स ऑन रशिया ईरान ऑयल। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और रशिया के क्रूड ऑयल पर जो छूट दी थी अब वो छूट अमेरिका ने खत्म कर दी है। और अब ये छूट न देने का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो पहले भी ईरान से ऑयल खरीद रहा था और रशिया से भी। सवाल एक ही है कि क्या भारत भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेगा या फिर ईरान और रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा और भारत के लोगों के साथ नाइंसाफी करेगा। वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर भारत ने क्यों अपने स्पाई शिप को अरबियन सी में उतारा है, वो भी तब जब अरबियन सी के अंदर अमेरिकन नेवी ने नाकाबंदी कर रखी है। और अब भारत के इस मिसाइल ट्रैकिंग शिप को देखकर पूरी दुनिया में अफवाहें फैल गई कि भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए अपने पहले और एडवांस मॉडर्न मिसाइल ट्रैकिंग शिप को उतारा है। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि अरबियन सी फ्लैश पॉइंट इंडिया डिप्लॉयज मिसाइल ट्रैकिंग शिप आईएनएस ध्रुव एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्च। आपको बता दें कि रिसेंटली भिखारी पाकिस्तान ने अपने एक सस्पेक्टेड मिसाइल टेस्ट के लिए एक नोटम जारी किया था और ये एक लंबी दूरी की मिसाइल का नोटम था और पूरी तरीके से अपने ग्वादर और कराची एयरपोर्ट के आसपास नोटम जारी कर दिए कि यहाँ से कोई भी एयर ट्रैफिक नहीं गुजरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया ये नोटम लगभग 450 किलोमीटर का था, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की ही कोस्ट लाइन यानी कि कराची, ओरमारा, ग्वादर एंड सोन मियानी के आसपास था। जिसके बाद भिखारी पाकिस्तान ने यह अफवाह फैला दी कि भारत अपने मिसाइल ट्रैकिंग शिप को डिप्लॉय कर रहा है भिखारी पाकिस्तान की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए। लेकिन भिखारी पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत को ऐसे तुच्छ पाकिस्तान की तुच्छ मिसाइलों को ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी भारत ने ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट कर दी कि हम भिखारी पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अपने मिसाइल ट्रैकिंग शिप को डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नो इंडिया डिड नॉट डिप्लॉय आईएनएस ध्रुव टू ट्रैक पाकिस्तानी मिसाइल टेस्ट एज क्लेम्ड बाय प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट। यानी कि ये जो क्लेम किया गया था वो भिखारी पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से ही किया गया था और भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने आईएनएस ध्रुव को डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का जो ये आईएनएस ध्रुव है वो भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जो दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए भारत द्वारा डेवलप किया गया है। भारत ने इसे अरबियन सी में इसलिए ट्रैक कर रखा है ताकि भारत को अपनी खुद की सिक्योरिटी का अंदाजा हो सके, क्योंकि ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप आसानी से दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक या फिर किसी और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। अगर पाकिस्तान भी भारत की तरफ कोई मिसाइल दागता है तो ये पहले से ही भारत की डिफेंस फोर्सेस को ये बता देगा कि पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल दागी है और ये कितनी रेंज की है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि भारत का जो आईएनएस ध्रुव है उसे भारत ने अरबियन सी में डिप्लॉय कर रखा है। वो लगातार दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजरें गड़ाए हुए है।